हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डेव डिकोडेड एंड आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं लार्जेस्ट कलर वैल्यू इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये हमारे चैनल पर ग्राफ का पहला क्वेश्चन है और ये हार्ड मार्क्ड है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन बिल्ड करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि कैसे पहचानना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी एल्गोरिदम लगनी है और आपको इंटरव्यू में किस तरीके से प्रेजेंट करना है इंटरव्यू को ये क्वेश्चन। So let's start with the question. So there is a directed graph of n colored nodes and m edges. The nodes are numbered from 0 to n minus 1. Okay. So we have nodes from 0 to n minus 1. There are n colored nodes with m edges. Okay. N and m. Okay. Then you are given a string colors where color size are lowercase English letter representing the color of the ith node. So जो ये कलर स्ट्रिंग दे रखी है, एक तरीके से मान सकते हैं कि एक वेक्टर ऑफ कलर्स है। तो हर वेक्टर के ith वैल्यू पे जो ith इंडेक्स होगा उस पे ith नोड का कलर दे रखा है और जो वो कलर है वो एक अल्फाबेटिकल लेटर है, वो भी लोअर केस। तो हमारे पास जो कलर्स हैं उसकी रेंज जो है, रेंज इज कितने टाइप के कलर हो सकते हैं, 0 to 26 टाइप के कलर हो सकते हैं, ए टू जेड और ए टू जेड। ठीक है, कलर्स आ गए हमारे पास। उसके बाद यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D array edges where edges j equal to aj bj indicates that there is a directed edge from node aj to bj. ठीक है, so this edges array is like we have one directed edge from a to b. तो जैसे आपको सबको पता है डायरेक्टेड ग्राफ में जो डायरेक्टेड एज होती है, इफ देयर इज अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम 0 to 2, तो हम 0 से 2 मूव कर सकते हैं बट 2 से 0 मूव नहीं कर सकते। तो जो एजेस के अंदर है, जो पेयर दे रखे हैं ए कॉमा बी, मीन्स कि वी कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी बस। ओके, अब जो एक वैलिड पाथ है इन द ग्राफ, अ वैलिड पाथ इन द ग्राफ इज द सीक्वेंस ऑफ नोड फ्रॉम x1 x2 x3 such that there is a directed edge from x to xi plus 1 for every I less equal to 1 at k less than k. The color value of the path is the number of nodes that are colored the most frequently occurring color along the path. Okay, so एक जो वैलिड पाथ है वो वैलिड पाथ क्या है हमारा, कि लेट्स सपोज अगर हम 2 से 201 इधर आते हैं तो ये एक वैलिड पाथ नहीं होगा, क्योंकि 0 से 1 तो एक डायरेक्टेड एज है बट 2 से 0 कोई डायरेक्टेड एज नहीं है। तो हमारा वैलिड पाथ क्या हो सकता है, 0 से 1 एक वैलिड पाथ है, 0 से 2 एक वैलिड पाथ है, 2 से 3 एक वैलिड पाथ है, 0 से 3 एक वैलिड पाथ है, 0 से 4 एक वैलिड पाथ है। तो हमें क्या करना है, एक लार्जेस्ट कलर वैल्यू किसी भी वैलिड पाथ पे वो रिटर्न करनी है। अगर ग्राफ में साइकिल है तो हम कोई वैलिड पाथ कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम साइकिल में घूमते रहेंगे। तो देन द ग्राफ, इफ द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, वी हैव टू रिटर्न -1। सो अब इसमें क्वेश्चंस को स्प्लिट करते हैं। हमें एक तो मैक्स कलर वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, मैक्स कलर वैल्यू रिटर्न करनी है। हमें साइकिल चेक करनी है, अगर ग्राफ में साइकिल है कि नहीं। साइकिल है तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब दो दो स्प्लिट हो गए। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि वैलिड पाथ वाले जो रीजन है, कि वैलिड पाथ एक डायरेक्टेड ग्राफ में अगर कोई वैलिड पाथ दे रखा है, जिस तरीके से मतलब कि डायरेक्टेड एज होनी चाहिए हर नोड के बीच में, तो उसको एक वैलिड पाथ मान रहे हैं। तो इस वाले एग्जांपल को अगर हम लेते हैं, एग्जांपल 1 को हम लेते हैं, तो 0 से 2 एंड 2 से 3, 3 से 4, दिस विल बी आर वैलिड पाथ। और एक 0 से 1 एक वैलिड पाथ होगा। तो इन लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम कलर वैल्यू निकाली है वो निकाली है 3, और जो पाथ है वो है 0 से लेके हम 2, 2 से 3, 3 से 4। इसमें क्या है कि ये जो रेड कलर है जो कि ए से डिनोट किया है हमने कलर स्ट्रिंग में, जो वो 3 बार आ रहा है, 0, 2 एंड 4 पे। ओके, सो जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे जो हमारा वैलिड पाथ है वो इस तरीके से कुछ है, 0, 2, 3 एंड 4। और एक दूसरा जो वैलिड पाथ होगा वो है 0 से 1। सो जैसा कि ये देख रहे हो आप कि जो वैलिड पाथ स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम हम जो वैलिड पाथ निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा वाला जो वैलिड पाथ निकाल सकते हैं, पहली बात तो वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, जिसके जिसके ऊपर कोई डायरेक्टेड एज नहीं है। मतलब 0 पे हम कहीं से नहीं आ सकते, ना 1 से आ सकते, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। 0 से, 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। तो 0 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, इंट्यूशन कैसे बिल्ड करना है। अब हमारे पास ये आ गया, तो ये आपको किस तरीके की एक ऑर्डर लग रहा है, ये हम देख सकते हैं कि जो 0 है वो 2 से पहले आ रहा है, 3 जो है 2 से 4 से पहले आ रहा है।
तो ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर है जिसमें कि टॉप जिसमें कि आपका जो नोड होता है, अगर वो किसी भी एज की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इफ वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, जीरो से हम जा रहे हैं वन पे, है ना, और वन से जा रहे हैं हम फाइव पे, देन हम जा रहे हैं फोर से लेके जीरो पे, एंड देन हम जा रहे हैं फाइव से लेके थ्री। सो हमारा ग्राफ लुक्स लाइक दिस कि जीरो वन, फाइव को हम यहीं लिख सकते हैं थ्री, और फोर यहाँ पे आ रहा है। तो इफ आर ग्राफ लुक लाइक दिस, देन जो टोपोलॉजिकल ऑर्डर होगा इस ग्राफ के लिए वो होगा फोर कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा थ्री। अभी यहाँ पे हमने जो एजेस लिए हैं वो किसी भी एक नोड पे डबल एजेस नहीं लिए हैं। लेट्स सपोज जीरो पे एक वैल्यू और आ रही होती, जीरो पे फाइव भी रीच कर रहा है, जीरो पे रीच कर रहा है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है हमारा, आइदर फोर से स्टार्ट कर सकते हैं हम, इट विल बी फोर फाइव जीरो वन थ्री, और इट कैन बी फाइव फोर जीरो वन थ्री। अगर आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ना है तो आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो, बट जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है इन सिंपल टर्म्स वो होता है कि जब भी जो नोड पहले आएगा, जब भी आप अपने नो ग्राफ में ट्रेवर्स करोगे डायरेक्टेड ग्राफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी डायरेक्टेड, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नोड पहले आ रहा है कौन सा नोड बाद में आ रहा है। तो हमेशा जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है वो लगता है डीएसी में, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। ओके, सो अब हमने जैसे निकाल लिया कि हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट आ गया है इस ग्राफ का, तो उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, इधर हमें सबसे बड़ा वैलिड पाथ निकालना है एक तरीके से, या फिर हमें सारे वैलिड पाथ पे जाना है और चेक करना है सबसे बड़ी कलर वैल्यू क्या होगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबसे बड़े वैलिड पाथ पे ही सबसे बड़ी कलर वैल्यू हो, कहीं और पे भी हो सकती है, छोटे वैलिड पाथ पे भी हो सकती है। तो हमें सारे वैलिड पाथ निकालने हैं। वैलिड पाथ क्या है, वैलिड पाथ होंगे जो भी हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर है उसके अंदर हम आगे मूव करेंगे। जैसे अगर ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर है हमारा 45013, तो हम फोर से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज पता लग गई हमें कि एक मैक्स कलर वैल्यू रिटर्न करनी है, साइकिल निकालनी है, एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर निकालना है। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर निकालना है। तो हमारे पास तीन टास्क होगा इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए ये हार्ड है क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर निकालना है। अब रही बात कलर की, अब हमें कलर वैल्यू भी तो निकालनी है। अब इसको कैसे करेंगे, कलर वैल्यू कैसे करेंगे। ठीक है, अब कलर वैल्यू को देखते हैं कि लेट्स सपोज छोटे से तोड़ के रखते हैं। जैसे हम हमें पता है वन की कलर वैल्यू क्या है, वन की कलर वैल्यू हमें पता है ना, वन का कलर क्या है, एक एक सिंगल नोड की कलर वैल्यू तो हमें पता होती है ना। तो वन का कलर क्या है, जैसे लेट्स सपोज इसमें वन का कलर बी है, और एक नोड की तो एक ही मैक्सिमम कलर वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसमें पूछा है कि अकरेंस जो है ज्यादा बार कलर आ रहा है वो है कलर वैल्यू, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ दैट कलर। तो अभी वन एक ही नोड पे हम है, तो एक ही कलर वैल्यू है, तो मैक्स कलर वैल्यू फॉर वन इज वन। ठीक है, अब हमें वन की पता है, तो अगर हम जीरो की पता करना चाहें इस पूरे वैलिड पाथ की, जीरो से लेके वन की पता है, और जीरो से वन एक डायरेक्टेड एज भी है, तो हम जीरो वन वाले पाथ की पता करना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर ये जो वन का जो कलर है, लेट्स सपोज ये बी है, तो हम चेक करेंगे कि जीरो पे बी है, अगर बी होता तो हम क्या करते, इसका कलर जो था वन प्लस वन टू टू हो जाती कलर वैल्यू। तो हमें क्या करना है, हर नोड के लिए हम स्टोर कर सकते हैं उसके पास उस टाइप उस प्रेजेंट में क्या कलर वैल्यू है। लेट्स सपोज हमारे पास जीरो वन टू थ्री एन तक कलर्स हैं। फॉर पर्टिकुलर नोड वी कैन डू ए बी सी ऑल कलर्स टिल जेड। सो फॉर जीरो नोड हमने सारे कलर स्टोर करके रखे हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, जीरो इट कैन बी जीरो वन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हम जीरो नोड पे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। सोचो हम किसी वैलिड पाथ से जीरो पे रीच कर रहे हो और जीरो जो हो उसका फिफ्थ एलिमेंट हो उस वैलिड पाथ में, तो हम चार एलिमेंट ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुके हैं, तो ए बी सी डी की वैल्यू हम उस पर रख ऑलरेडी स्टोर करके रख रहे हैं। तो इट इज लाइक अ मेमोराइजेशन काइंड ऑफ थिंग, कि डीपी में हम जैसे करते हैं हम पहले से वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, और हम देख लेते हैं कि इस पाथ तक वैल्यू क्या थी, अगर वो कैलकुलेटेड होती है
तो हम आगे उसको प्लस कर लेते हैं, आगे ऐड कर लेते हैं, मैक्सिमाइज करते रहते हैं। तो इस तरीके से हम स्टोर करके चल सकते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन दिखेगा वो किस तरीके से दिखेगा, हमें क्या करना है, फर्स्ट टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट जब हम कर लेंगे, अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट सक्सेसफुल हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कि बताया, जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में ही लगता है। एसाइक्लिक का मतलब साइकिल भी नहीं होनी चाहिए, अगर साइकिल होगी तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा नोड पहले आया। क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो नोड पहले आया वो सॉर्ट में पहले आएगा, और जो नोड बाद में आया वो बाद में आएगा। तो हमेशा एसाइक्लिक ग्राफ में लगता है। तो अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं, मतलब जो सॉर्ट के बाद जो हमारे पास ऑर्डर आया पूरा, उसमें सारे नोड्स प्रेजेंट हैं। अगर एन नोड्स हैं और एन नोड्स आ गए ऑर्डर में हमारे पास, इसका मतलब साइकिल नहीं है। तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट से चेक कर लेंगे साइकिल चेक। ठीक है। अब जब हम सॉर्ट करेंगे, तो जैसे ही हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट की पहली पहली वैल्यू आएगी, जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी, तो हम उसका कलर स्टोर करके रखते जाएंगे। तो कलर स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ले सकते हैं। कलर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम इस टाइप का वेक्टर लेंगे जो कि एन नोड्स का होगा। उसके अंदर हम हर एक नोड के लिए 26 लेटर का एक वेक्टर रखेंगे, 26 साइज का एक वेक्टर रखेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कलर्स सारे के सारे, उस नोड तक कितनी कलर वैल्यू है, हर हर कलर की, हर कलर की कितनी फ्रीक्वेंसी है उस नोड तक। जिससे कि जब हम उसके बाद अगले नोड पे जाएं, उसके जब हम समझ लो जैसे 0 पे आ गए हैं हम, और हमारे पास पूरा ये वेक्टर प्रेजेंट है, हम 1 पे जाएं, तो हम चेक कर सकें कि अब यहाँ तक की मैक्स कलर वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक की मैक्स कलर वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके जो 1 पे जितने भी हमने स्टोर करके रखे हुए हैं कलर्स, उनका मैक्सिमम निकाल लेंगे। वो हो सकता है आंसर, या फिर 0 तक, जो जैसे 1 का कलर, इसका कलर था बी, अब लेट्स सपोज वन वन का कलर भी होता बी, ठीक है, और बी की यहाँ पे वैल्यू होती 56, लेट्स सपोज, है ना। और जो यहाँ पे हमने वन, हम किसी और वैलिड पाथ में भी वन आ रहा होता, और वहां पे बी की वैल्यू होती लेट्स सपोज 56 ही, है ना, और सी की वैल्यू होती 50, बी की वैल्यू होती 56, और सी की वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे 56, और बी की वैल्यू तो ऑब्वियसली, इसका कलर जो था खुद का कलर था, ओन कलर बी था। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर एग्जांपल। हम 0 नोड पे आ चुके हैं, और हमारे पास पूरा वेक्टर स्टोर्ड है, और उसमें बी जो कलर है उसकी कलर वैल्यू जो है 56 है, ये मैक्सिमम है इस टाइम, 0 की जो कलर वैल्यू मैक्सिमम 56 है। ठीक है। और हम 1 नोड पे आए, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 नोड के पूरे एरे में जाएंगे, 26 एरे में सारे कलर चेक करेंगे, देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है। तो हमें हमें मिलेगा सी, सी मिलता है हमें, सी 56 है, वो मैक्सिमम होगा। या तो हम करेंगे 56, ये मैक्सिमम हो सकता है, कॉमा, या फिर जो पीछे का कलर का मैक्सिमम है, पीछे की कलर वैल्यू क्या है, 56 है, प्लस जो अपना कलर है, ओन कलर है, क्योंकि पीछे वाले का कलर क्या था, बी कलर था ना, और अपना भी बी है, तो एक प्लस हो जाएगा, तो उसके बी कलर के वैल्यू जो होगी 56 थी, और अपना भी बी है, तो इट विल बी 56 प्लस 1 दैट इज 57। तो इन दोनों का मैक्सिमम हम हर टाइम लेते हुए चलेंगे, तो इससे हमें हर नोड की मैक्सिमम कलर वैल्यू भी मिलती रहेगी, और हम साथ के साथ अपना आंसर अपडेट करते रहेंगे, लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं काफी सारे, इसलिए ये हार्ड मार्क्ड है। वैसे एक टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन है, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मीडियम मार्क्ड रहता है, बट इसमें एक कलर का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसलिए ये हार्ड मार्क्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट के लिए वी कैन डू इट विद डीएफएस और बीएफएस, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट दोनों तरीके से हो सकता है, वी बीएफएस से करते हैं आज। सो वी आर डूइंग इट विद बीएफएस। सो फॉर बीएफएस let's start with the nodes, number of nodes, that will be colors dot length. तो n अपने पास नोड्स हो गए। फिर हम ऑब्वियसली एक जो ये वेक्टर बना रहे थे वो बना लेंगे फॉर स्टोरिंग द कलर्स। तो वी कॉल इट स्टोर। हमने इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, स्टार्टिंग में सबकी कलर वैल्यू 0 मान के चल रहे हैं हम। देन फॉर बी एफ एस जो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता है उसमें हम इन डिग्री यूज करते हैं। इन डिग्री का मतलब होता है, लेट्स क्रिएट इट फर्स्ट, इट विल बी इन डिग्री। इन डिग्री इज एन नंबर ऑफ नोड्स के लिए इन डिग्री हम स्टार्टिंग में 0 मान के चल रहे हैं। तो इन डिग्री क्या होता है कि किसी भी नोड पे कितने पाथ्स
आ रहे हैं, इनकमिंग कितने पाथ्स हैं उसको इन डिग्री बोलते हैं। तो लेट्स सपोज इस केस में हम लेके चलें अगर, तो जीरो पे इन डिग्री जीरो है, क्योंकि जीरो पे कोई आ नहीं रहा एलिमेंट, जीरो से सब जा रहे हैं, देखो जीरो से टू जा रहे हैं, जीरो से वन जा रहे हैं, टू की जो इन डिग्री होगी वो होगी वन, क्योंकि हम जीरो से आ रहे हैं एक बार। ऐसी वन की जो इन डिग्री होगी वो होगी वन, ऐसी टू थ्री की जो इन डिग्री होगी वो होगी वन, फोर की इन डिग्री होगी वन। तो ये एक इन डिग्री हम एक एरे मेंटेन करके चलेंगे। जब हम डीएफएस से करते हैं तो हम एक लिस्टेड एरे मेंटेन करके चलते हैं, उसमें हम स्टैक यूज करते हैं, इसमें हम इन डिग्री यूज कर रहे हैं एक वेक्टर। और एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम रख सकते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एडीजे एन कॉमा एन से ही हम इनिशलाइज कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है दूसरी वाली क्या होगा, स्टार्टिंग में हमें पता है एन नोड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्रिएट करते हैं और ऑटो आई टी एजेस के अंदर जाते हैं हम। एजेस में हमें पता है दो वैल्यूज हैं, इंट यू वो होगी आई टी ऑफ जीरो, और इंट वी दैट इज आई टी ऑफ वन। अब हमें पता है यू से एक वी की तरफ डायरेक्टेड एज है, यू से वी की तरफ, ठीक है, यू से वी जा रहे हैं, तो अब हम पता है वी की तरफ जा रहे हैं, तो इन डिग्री ऑफ वी को तो प्लस प्लस करेंगे, ओके। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, यू पे पुश बैक करेंगे वी को, क्योंकि यू से हम वी जा रहे हैं, ओके। तो हमारी दोनों काम हो गए, ये भी पॉपुलेट हो गए इन डिग्री और मैट्रिक्स भी पॉपुलेट हो गई। उसके बाद फॉर int I equals to 0, I less than n, I plus plus। फिर हम क्या करेंगे, इन डिग्री के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे और हम चेक करेंगे जिसकी भी इन डिग्री जीरो है वहां से हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट स्टार्ट होता है। ये आप जब टोपोलॉजिकल की कोई भी वीडियोस चेक करोगे या फिर एल्गोरिदम देखोगे बीएफएस में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें यही होता है, पहले आप इन डिग्री निकाल लेते हो पूरे ग्राफ की, उसके बाद इन डिग्री जिसकी जीरो होती है उसको आप क्यू में पुश कर देते हो, क्योंकि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक क्यू बना देते हैं, जैसे बीएफएस में नॉर्मल क्यू बनाते हैं, तो क्यू इंट इक्वल टू क्यू, तो हम क्यू में पुश कर देंगे किस किस को, इफ इन डिग्री ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो है, तो हम क्यू में पुश कर देंगे आई। सो जब हम इन डिग्री पुश कर रहे हैं क्यू में, मतलब इन डिग्री जिसके जीरो है जिसने नोट किया हम पुश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट की कलर वैल्यू क्या होगी, हमने बोला था जैसे जीरो से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं पाथ को, तो इसकी खुद की कलर वैल्यू क्या होगी, वन होगी। और वो भी कौन से कलर की वन होगी, जो इसका खुद का कलर है। तो अभी हम हमारे पास जो स्टोर है उसके अंदर हम जाएंगे ith नोड पे, जो ith नोड हमने पुश किया है उसमें हम जाएंगे कलर ऑफ ith नोड, और उसमें से हम a माइनस करेंगे क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, इट विल बी द इंडेक्स, उसमें हम जाके वन स्टोर कर देंगे। ये हमारे करंट नोड की करंट कलर पे एक वन स्टोर कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद हम सीधे नॉर्मल अपना इंट काउंट नोड्स लेके चलेंगे, क्योंकि हमें साइकिल चेक करनी है, और एक हम अपना आंसर लेके चलेंगे जो हम एंड में रिटर्न करेंगे। फिर बस नॉर्मल बीएफएस लगाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो रही। वी विल फाइंड द करंट एलिमेंट दैट विल बी क्यू डॉट फ्रंट, उसके बाद क्यूब में से पॉप कर देंगे, जैसे ही हमने पॉप किया इसका मतलब हमें एक नोड तो मिल गया ना, तो काउंट नोड प्लस प्लस कर दिया यहीं पर। उसके बाद अपना आंसर भी अपडेट करके देख लिया कि क्या पता यहाँ पे आंसर बढ़ रहा हो, तो आंसर इज मैक्स ऑफ आंसर कॉमा, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कल स्टोर ऑफ नोड जो हमारा करंट नोड है, कॉमा जो हमारा कलर करंट कलर है। तो करंट कलर क्या है, कलर्स आई माइनस ए, जो इसमें मैक्सिमम होगा हम आंसर में स्टोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब फिर नॉर्मल बीएफएस में हम क्या करते हैं, फॉर ऑटो वी, हम किसमें, एडजेंसी मैट्रिक्स के यू में। अब हम जाके देख रहे हैं कि कौन कौन से नोड पे हम जा सकते हैं, यू से हम किस किस नोड पे जा सकते हैं। लेट्स सपोज हम वी पे जा रहे हैं, ठीक है, अब वी पे हम पहुंचे, तो जो वी है, जैसे लेट्स सपोज हम टू पे पहुंचे, जीरो से हम टू जा सकते हैं, तो हम टू पे पहुंचे, तो अब टू पे हम पहुंच गए ना। अब जब टू पे पहुंच गए तो उसकी इन डिग्री खत्म कर दो, क्योंकि अब इसको हम अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, सॉर्ट ऑर्डर में डाल सकते हैं, तो एक इन डिग्री माइनस करेंगे, इसकी इन डिग्री ऑफ वी जो है वो माइनस माइनस करेंगे।
अब इन डिग्री ऑफ वी माइनस माइनस कर दी तो हम चेक करते रहेंगे हर टाइम पे कि इन डिग्री जब हम माइनस करी तो क्या वो जीरो हो गई। जैसे ही वो जीरो हो जाएगी हमें क्या करना है, अपने क्यू में डाल देना है, जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे। तो क्यू डॉट पुश में कर देंगे वी को। दिस इज वी। ओके, सो दिस इज डन। नाउ द थिंग इज वी हैव टू चेक, लाइक आई टोल्ड यू कि हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं हर नोड के लिए 26 जो कलर्स हैं पूरे के पूरे, उनको मेंटेन करके चल रहे हैं, उनकी वैल्यूज मेंटेन करके चल रहे हैं। और हम पिछले पाथ तक चेक करेंगे, पिछले पाथ तक जो अपना करंट कलर है उसकी क्या वैल्यू थी, तो उसको भी हमें मेंटेन करके चलना है। तो जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, जैसे हम जीरो पे आ गए थे, जीरो हमने क्यू से पॉप करा, अब हम टू पे जा रहे हैं, तो अब जीरो तक हमें पता है कि हमारी कलर वैल्यू क्या थी, सारी की सारी, सारे नोड्स की हमें पता है। बाकी सबकी जीरो थी और जीरो के जो खुद का कलर है ए, उसकी वन थी। तो जब हम टू पे आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जितने भी कलर्स हैं उनका मैक्सिमम यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज जीरो के जितने भी कलर्स होंगे ए बी सी डी जेड तक, उन जैसे ए जीरो जीरो नोड का ए जो होगा और जो टू नोड का ए होगा, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम टू में स्टोर करेंगे, क्योंकि हमें तो हमेशा मैक्सिमम चाहिए। तो आइदर यू कैन स्टार्ट विद दिस ओनली। तो हम क्या करते हैं, पूरे एक 26 का लूप लगाते हैं, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि जो करंट स्टोर है हमारा, स्टोर ऑफ करंट, करंट कौन सा है जो हमारा वी पे हम पहुंचे हैं अभी, तो वी पे पहुंचे हैं। और कलर कौन सा चल रहा है हमारा आई, क्योंकि हमने आई के लूप लगाया, इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, या तो जो खुद की वैल्यू है, हो सकता है किसी और पाथ से हम पहुंचे हैं वो वैल्यू, कॉमा, या फिर जो पीछे से हमारा आ रहा है स्टोर ऑफ यू, उसकी कौन सी वैल्यू, आईएथ वैल्यू ही, प्लस। और प्लस हम कब करेंगे, जब हमारी जो कलर है, कलर्स है, किसका वी का जो कलर्स है माइनस ए इक्वल्स टू आई हो जाए। इसका क्या मतलब है, जिस जिस अभी हमने लूप लगाया है सारे कलर्स पे, सारे कलर्स पे लूप लगाया है, तो जब हमारा कलर जो भी कलर लूप में इस हमारे जो वी का जो कलर है उसके इक्वल हो जाएगा, तो हम उसमें यू वाले के लास्ट से जो हमारे पास आ रहा है उसमें प्लस कर देंगे वन। अगर हम वन प्लस करेंगे और उसमें से जो मैक्सिमम होगा हम वो स्टोर करते चलेंगे, बस सिंपल। और आंसर हमारे यहाँ पे हमेशा हर बार अपडेट हो ही रहा है नेक्स्ट चांस में। ये होने के बाद जब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे तो हम चेक कर लेंगे कि इफ काउंट नोड्स इज लेस देन एन। अगर ऐसा है इसका मतलब हमारी जो ग्राफ था उसमें साइकिल थी, तो हम यहाँ पे तुरंत रिटर्न -1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। आई थिंक दैट्स इट। लेट्स ट्राई टू रन इट। Okay, you have done something wrong. Okay, this is you, not I. Yeah, it's working. Let's try to submit it. Yeah, so we have solved our question. So that's it. Like ये हार्ड मार्क था और थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड करना इसके लिए थोड़ा सा टफ था कलर वाली पार्ट के लिए। बट जब आप एक वैलिड पाथ इस तरीके का देखो ग्राफ में कभी भी, तो आपको हमेशा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ध्यान आना चाहिए। जब भी डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेस्ड ही होता है। तो जब एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट हिट कर जाए तो आपको कलर्स का ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें किसी तरीके से कलर स्टोर करके चलने पड़ेंगे। अगर आप ये भी कर सकते थे कि आपका जैसे हम लोग डुप्लीकेट नंबर्स डिलीट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में से, तो हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करके चलते हैं पिछले जो हमने नंबर देखे थे। तो आपको सेम काम करना था। अगर एक वैलिड पाथ में अगर आप मूव कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप चेक कर सकते थे कि पहले मैंने कौन कौन से कलर देख रखे हैं। लेट्स सपोज आपने एक दे रखा है, तो ए का आप प्लस प्लस करते जाते, तो आप यहाँ पे मैप भी रख सकते थे। उस मैप में हर नोड के लिए एक मैप रख सकते थे। उस मैप में आप जो भी कलर आप एनकाउंटर कर रहे हो अपने वैलिड पाथ में उसको प्लस प्लस करते जाओ। बट उसमें इशू ये आता कि क्या कहते हैं, अगर आप एक मैप रखते हैं तो आपके पास मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, जरूरी नहीं है एक ही वैलिड पाथ हो सकता है टू से यहाँ से एक और वैलिड निकल एक पाथ और निकल रहा हो, तो टू पे मल्टीपल पाथ्स आ रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए टू की वैल्यू किसी भी पाथ की वजह से चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमें हर पॉइंट पे मैक्सिमम मैक्सिमम करते हुए चलना होगा। इसलिए बस ये वाला जो लाइन थी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पे। और हम ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं, +1 किया हमने उस वाले कलर में जो कलर
हमारा करंट नोड का कलर है। लेट्स सपोज जो 2 का कलर होगा वो रेड है, तो जब तक हमारा आई वो रेड नहीं हो रहा तब तक ये वाली कंडीशन हिट नहीं करेगी। जैसे ही वो हिट करेगी तो ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 रहेगा। और हम उसको प्लस किस में करेंगे, आई में। तो आई हमारा करंट क्या है, रेड है। तो हम रेड पिछले वाले रेड में प्लस करेंगे, तो पिछले रेड की वैल्यू 1 थी, तो 2 की 1 जो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तक का जो मैक्स कलर वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो वो स्टोर हो जाएगी इसमें, स्टोर ऑफ वी ऑफ आई। स्टोर ऑफ वी ऑफ आई क्या है, स्टोर ऑफ 2 सेकेंड नोड, और आई जो है वो है हमारा रेड कलर। तो उसमें हमारा 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर हम जब नेक्स्ट अपना क्यू में से पॉप करेंगे 2 को और 3 में जाने के लिए, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा। ओके, so thank you for watching the video. Please drop a like if you like the video, and please share it. Like I am trying really hard to upload as many as I can, and please drop a subscribe also. Thank you everyone. Goodbye.